हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास और आज हम डिस्कस करने वाले हैं होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर कि होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है। होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको नाम से ही पता चल रहा है कि होल लाइफ मतलब जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक ये पॉलिसी आपको कवर करके रखेगी। लेकिन जैसे ही आपकी डेथ हो जाती है तो इसका सारा का सारा बेनिफिट जो है आपके नॉमिनी को मिल जाता है। लेकिन इस पॉलिसी के अंदर एक और चीज़ है कि जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आपको इसका प्रीमियम का अमाउंट भी आपको तब तक पे करते रहना पड़ेगा और इन पॉलिसी को हम परमानेंट या ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी कह सकते हैं। एक बार हम रीड करते हैं, इफ़ द पॉलिसी होल्डर डाई ड्यूरिंग द पॉलिसी टेन्योर हिज फैमिली मेंबर लीगल या नॉमिनी विल रिसीव द अमाउंट ऑफ द होल लाइफ पॉलिसी। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो सारा का सारा पैसा जो है उसके नॉमिनी को मिल जाता है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है इस पॉलिसी के अंदर कि अगर पॉलिसी होल्डर सर्वाइव कर जाता है 100 एज के ऊपर तो सारा का सारा पैसा जो है पॉलिसी होल्डर को मिल जाता है। इसीलिए हम इसको होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कहा है, क्योंकि जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आप इसका प्रीमियम भी पे करते रहेंगे और तब तक आपका रिस्क भी लाइफ रिस्क कवर भी रहेगा। इसीलिए हम इसको होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं। टाइप ऑफ होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी देखते हैं। ऑर्डिनरी होल लाइफ पॉलिसी क्या होती है, एक एग्जांपल से हम समझते हैं इसको। अगर मिस्टर एक्स है जिसने 3 साल तक प्रीमियम अमाउंट पे किया और 3 साल के बाद उसने कोई भी अमाउंट पे नहीं किया, द इंश्योरेंस कंपनी विल जनरेट फ्री पेड अप पॉलिसी। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, वहाँ पर फ्री पेड अप पॉलिसी जनरेट कर देगी जो भी अभी तक उसने अमाउंट पे करी है। और फ्री पेड अप पॉलिसी विल बी कंटिन्यू टिल मिस्टर एक्स डाइड। और फ्री पेड अप पॉलिसी तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक मिस्टर एक्स की डेथ ना हो जाए। जैसे ही आफ्टर मिस्टर एक्स डेथ द पॉलिसी अमाउंट विल बी गिवन टू हिज फैमिली और नॉमिनी। जैसे ही मिस्टर एक्स की डेथ हो जाती है तो सारा का सारा पैसा जो है इसके नॉमिनी को मिल जाता है। तो ये है हमारी ऑर्डिनरी होल लाइफ पॉलिसी। अब हम बात करते हैं होल लाइफ विद प्रॉफिट। इसको हम एंडोमेंट पॉलिसी भी कह सकते हैं। होल लाइफ विद प्रॉफिट को अगर हम देखेंगे आगे, द पॉलिसी कवर द रिस्क एज लॉन्ग एज द पॉलिसी होल्डर इज अलाइव। जब तक पॉलिसी होल्डर जिएगा तब तक ये पॉलिसी कवर करके रखेगा। द पॉलिसी होल्ड द प्रीमियम इज ऑल्सो पेबल थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम। जब तक वो जिएगा तब तक वो प्रीमियम का अमाउंट भी पे करता रहेगा, जैसे हमने डिस्कस किया था। इफ द पॉलिसी होल्डर अटेंड द एज ऑफ 80, अगर पॉलिसी होल्डर जैसे ही 80 एज अटेंड कर लेता है तो ये पॉलिसी जो है होल लाइफ विद प्रॉफिट जो पॉलिसी है ये ख़त्म हो जाएगी और सारा का सारा पैसा जो है पॉलिसी होल्डर को मिल जाएगा। अगर पॉलिसी होल्ड ड्यूरिंग दी पॉलिसी टेन्योर, अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो सारा का सारा पैसा जो है उसकी नॉमिनी को मिल जाता है। इफ द पॉलिसी होल्डर डाई अमाउंट विल बी पेड हिज नॉमिनी और फैमिली मेंबर। लेकिन LIC की गाइडलाइंस थी कि पॉलिसी होल्डर पे प्रीमियम अमाउंट अप टू द एज ऑफ 80, की पॉलिसी होल्डर जो है प्रीमियम का जो अमाउंट पे करेगा अप टू द एज ऑफ 80 या फिर 40 साल तक, विच एवर इज लेटर, जो भी बाद में होगा। तो इसको हम होल लाइफ विद प्रॉफिट कहते हैं और या फिर हम इसको एंडोमेंट पॉलिसीज भी कह सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं लिमिटेड पेमेंट होल लाइफ पॉलिसी। लिमिटेड पेमेंट क्या होता है कि मान लीजिए आप पॉलिसी होल्डर हैं, आपने एक लिमिटेड टाइम तक आपने पे किया, उसके बाद आपने कोई भी पे नहीं किया, लेकिन उसका बेनिफिट जो है आपको जब आपकी डेथ होगी तो ही उसका बेनिफिट मिलेगा आपके फैमिली मेंबर्स को या आपके नॉमिनी को। एक बार हम रीड कर लेते हैं। लिमिटेड पे लाइफ इंश्योरेंस इज फॉर एन इंडिविजुअल who on a whole life insurance policy but choose to pay up for a total cost of their premium for a limited number of years। मतलब जो भी अमाउंट वो पे करेगा प्रीमियम का वो एक लिमिटेड टाइम तक ही पे करेगा। विद द लिमिटेड पे लाइफ इंश्योरेंस ऑप्शन यू पे अ प्रीमियम इन द फर्स्ट 10 ईयर्स। आप पहले 10 साल के करते हैं, फिर 15 साल, फिर 20 ईयर्स ऑफ द ओनरशिप, बट द बेनिफिट ऑफ लास्ट लाइफ टाइम, जब लास्ट समय होगा या डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द पॉलिसी टेन्योर तो तब उसका बेनिफिट मिलेगा, या जो भी एक टेन्योर डिसाइड होगा उस टेन्योर पे आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। सिंगल प्रीमियम होल लाइफ पॉलिसी क्या होती है? अ सिंगल प्रीमियम पॉलिसी जो है आपने एक बार ही प्रीमियम पे कर दिया लमसम, इंस्टेड कि आप ईयरली, क्वार्टरली या मंथली पे कर रहे हैं, आपने एक बार ही लमसम पे अमाउंट कर दिया और उसके बाद आपको इसका जो बेनिफिट आपको लाइफ कवर भी रहेगा एक टाइम पीरियड जो भी आपने डिसाइडेड किया हुआ है उसके अंदर। लेकिन इसका जो बेनिफिट है वो तब मिलेगा जब आपकी डेथ हो जाती है। अगर आपकी डेथ हो गई तो आपके फैमिली मेंबर्स या आपके नॉमिनी को मिल जाएगा, अगर डेथ नहीं होती तो इसका बेनिफिट जो है आपको मिल जाएगा। कन्वर्टेबल होल लाइफ पॉलिसी क्या होती है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान इज टू प्रोवाइड मैक्सिमम इंश्योरेंस प्रोटेक्ट मिनिमम कॉस्ट। मतलब इसमें हायर इंश्योरेंस प्रोटेक्शन रिस्क कवर करता है एक मिनिमम कॉस्ट में, और इसमें क्या है 5 साल के बाद एक आपको ऑफर मिलता है कि आप इस पॉलिसी को कन्वर्ट कर सकते हैं एंडोमेंट पॉलिसी में। अगर आप इसको एक्सरसाइज नहीं करते इस पॉलिसी को कंटिन्यू
इस एक्सरसाइज नहीं करते अगर इस पॉलिसी को, तो होल लाइफ पॉलिसी विल बी सीजिंग एट द एज ऑफ 70। मतलब जैसे ही आप 70 की एज क्रॉस करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट मिल जाता है। अगर ड्यूरिंग दी टेन्योर अगर अगर आपकी डेथ हो जाती है तो इसका बेनिफिट जो है आपके फैमिली मेम्बर्स को या नॉमिनी को मिल जाता है। तो ये थी हमारी कन्वर्टेड होल लाइफ पॉलिसी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब द चैनल financehouse.com। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है इसके अलावा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं या पूछ सकते हैं।